मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम संतोष शर्मा। मैं आज आपको ईवीएस में मिलकर करें सफाई के बारे में बताऊंगी। हमारे विद्यालय में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। इस दिन पूरे भारत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी जगह साफ सफाई चल रही थी। विद्यालय में भी स्वच्छता अभियान कार्यक्रम चलाया गया। गंगा ने उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। संपूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में गंगा ने क्या किया, उसमें भाग लिया। सफाई होने के बाद गंगा ने देखा कि विद्यालय बहुत ही सुंदर लग रहा है। गंगा ने घर आकर अपनी माँ से बात बताई कि और कहा कि माँ, घर की सफाई करने में भी मैं आपकी मदद करूँगी। सफाई करते हुए ये कर्मचारी जो सफाई करते हुए और साफ सुथरा विद्यालय। सोचिए और लिखिए, आपके विद्यालय में भी स्वच्छता अभियान चलाया होगा और आपने उस समय क्या क्या कार्य किए, उनकी कार्यों की सूची बनानी है। तो हमने जो विद्यालय में जो भी स्वच्छता अभियान में भाग लिया, उसके तहत हमने जो भी कार्य किए उसके बारे में हमको इसमें सूची बनानी है। आपने इस अभियान में भाग लेकर क्या अनुभव किया? इस अभियान में हम जब भाग लेते हैं तब हमें बहुत अच्छा लगा। आपने स्वच्छता अभियान के बाद अपनी आदतों में क्या क्या परिवर्तन किया? इस स्वच्छता अभियान के बाद में हमने ये सीखा कि हमें अपने घर, विद्यालय और गली मोहल्ले को साफ सुथरा रखना चाहिए। एक कदम स्वच्छता की ओर स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। इसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा सार्वजनिक स्थल को साफ सुथरा करना है। यह अभियान महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया। कुछ दिनों बाद गंगा जब विद्यालय के लिए चली तो उसने देखा कि गली मोहल्ले में कचरे का ढेर लगा था। उसे अच्छी नहीं लगा और विद्यालय जाकर उसने अपनी कक्षा में इस बात की चर्चा अपने साथियों से की। गंगा ने बताया कि हम सब अपने स्कूल, घर आदि को तो साफ करते हैं, पर गली मोहल्ले तो गंदे हैं। ऐसी सफाई से क्या फ़ायदा है? इस बीच हरीश झट से बोल उठा कि ये काम हमारा तो नहीं है, इस संबंध में हम क्या कर सकते हैं? चर्चा की जोड़ लिखिए, क्या गली मोहल्ले की साफ सफाई की हमारी भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? नहीं बच्चों, हमारी भी ये इसमें जिम्मेदारी होती है और हमें भी इसमें पूरा ध्यान देना चाहिए। गली मोहल्ले में कचरा और गंदगी का क्या कारण है कि हम अपने घर की सफाई करते हैं और कचरा पूरा गलियों में डाल देते हैं, जिसके कारण गली मोहल्ले में क्या हो जाता है, कचरा हो जाता है। हमारे गली मोहल्ले साफ रहे, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमें गली मोहल्लों को साफ करना चाहिए और लोगों में जन चेतना फैलानी चाहिए कि कचरा गलियों मोहल्लों में नहीं फेंकना चाहिए। पता कीजिए और बताइए कि आपके गली मोहल्ले में सफाई कौन करता है? सफाई कर्मी करता है हमारी गली में। वे इकट्ठे किए हुए कूड़े का क्या करते हैं और कहाँ ले जाते हैं? वो कहीं वो दूर ले जाकर डालते हैं और उनके खाद बनाते हैं। इस कार्य में उन्हें क्या कठिनाइयाँ आती हैं? उनको बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आती है। सोचिए और बताइए, यदि एक सप्ताह तक आपके विद्यालय या घर के आसपास फैला कूड़ा कचरा साफ न किया जाए तो क्या होगा? तो कई प्रकार की बीमारियां फैलेगी, मक्खियाँ फैल जाएगी, मच्छर पनप जाएंगे और गली मोहल्ले में सभी बीमार पड़ जाएंगे। करके जानिए, घर से निकले कचरे में से उन चीज़ों की सूची बनाइए जिनका उपयोग पुनः किया जा सकता है। जैसे प्लास्टिक की चीज़ें हैं और उनका हम वापस उपयोग कर सकते हैं, और कचरा होता है जिसका हम खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ऐसे ही कौन सी चीज़ें जो गत्ते, कागज़, थैलियाँ आदि का उपयोग कर कुछ उपयोगी चीज़ें बनाई जा सकती है। पैकिंग की खाली डिब्बों के गत्ते से कचरा पात्र बनाना, पुराने कपड़ों से डस्टर बनाना, रस्सियाँ बनाना, दरिया बनाना और चॉकलेट के रैपर से सजावटी सामान। कि बच्चों, हम देखते थे कि पहले जो चॉकलेट के रैपर आते थे उनसे रबड़ बैंड, लड़कियों के लिए रबड़ बैंड बनाया था। एक शुरुआत। गंगा बहुत खुश थी। आज उसके भाई भाभी आने वाले थे जो शहर में रहते हैं। वह जल्दी घर पहुंची। भाई भाभी उसके लिए बहुत से उपहार लाए। उनके आने से सभी बहुत खुश थे। थोड़ी देर बाद भाभी ने पूछा कि शौचालय कहाँ है? गंगा ने बताया कि घर में तो शौचालय नहीं है। भाभी खुले में शौच जाने के लिए तैयार नहीं थी। भाभी का कहना था कि हम घर एवं बाहर घूंघट निकालते हैं तो खुले में शौच कैसे जाएं?
यह तो अच्छी बात नहीं है। बहू की बात सुनकर दादाजी ने कहा, यह बिल्कुल सही कह रही है। आज ही कारीगरों को बुलवाकर घर में आते ही शौचालय बनवाओ। आजकल तो शौचालय बनवाने के लिए सरकार सहायता देती है और गंगा के घर में शौचालय बनता है देख गांव के अन्य सभी लोगों ने भी अपने यहाँ शौचालय बनवाने लगे। चर्चा कीजिए और लिखिए। गंगा की भाभी का कहना है कि जब हम घर एवं बाहर घूंघट निकालते हैं तो खुले में शौच कैसे किए जाए। यह बात कितनी उचित है। एकदम सही बात है कि अगर हम अपने बहू बेटियों को घूंघट में रख रहे हैं तो वो खुले में कैसे शौच करें। खुले में शौच जाने से क्या बुरा परिणाम होता है कि इससे गंदगी फैलती है, बदबू फैलती है और मक्खियाँ फैलती है, जिससे कई प्रकार की बीमारियाँ हो जाती है। आपके क्षेत्र में क्या लोग खुले में शौच कर रहे हैं? ऐसे लोगों को आप क्या राय देंगे? उनको शौचालय बनाने की प्रेरणा देंगे, उनको सलाह देंगे कि आप शौचालय का निर्माण करें। जिनके पास घर नहीं है तो तंबुओं में रहते हैं, उनके लिए शौच की क्या व्यवस्था होती है? तो सरकार के द्वारा उनके शौच की व्यवस्था अलग से उनके लिए बनाया जाता है। शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे हाथ गंदे रहते हैं तो उनको साबुन से अच्छे से धोना चाहिए, साफ़ करना चाहिए। सफाई की यहाँ चित्र दे रखा है बच्चों, जिसमें सफाई की मशीन दे रखी है। इस मशीन के द्वारा सफाई की जा रही है। आधुनिक पोछा सफाई कर्मी आधुनिक पोछे के द्वारा सफाई की जा रही है। और यहाँ ये शौचालय दिखा रखा है जिसमें किस तरीके से इसको साफ़ करना चाहिए और ये साफ़ सुथरा घर हम अपना घर किस तरीके से साफ़ करते हैं। चित्रों को देखकर क्या चित्र में सफाई कर्मी के पास क्या उपकरण है? सफाई मशीन है और आधुनिक पोंछा है। सफाई के उपयुक्त उपकरण न है तो सफाई कार्य का पर क्या प्रभाव पड़ता है? सफाई तो की जाती है लेकिन उचित तरीके से नहीं होती है, तो इनके पास उपकरण होना बहुत ज़रूरी होता है। आदत हो दिखावा नहीं। गंगा के भाई भाभी चंडीगढ़ यात्रा कर लौटे थे। उन्होंने उसे वहाँ के बहुत से फोटो दिखवाए। गंगा ने देखा कि सभी जगह बहुत साफ सुथरी थी। अब वह विचार करने लगी कि हमारे घर तो छोटे होते हैं और सब जगह इतनी सफाई नहीं है। भाई के मित्र जिसके घर में भाई भाभी जाकर लौटे थे, कुछ दिनों बाद गांव आने वाले थे। ऐसे तो उनका अच्छा नहीं लगा। उसने भाभी से इस संबंध में बात की। भाभी समझदार थी। उसने गंगा को समझाया कि छोटे बड़े घर से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है, बस सफाई बहुत ज़रूरी होती है। यह किसी को दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए, पर ये हमारी आदत का हिस्सा होना चाहिए। सफाई हमारी आदत का हिस्सा होना चाहिए। इस बारे में आपका क्या विचार होना चाहिए कि सफाई हमें दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए, ये हमारी आदत होनी चाहिए। सफाई का कार्य करने वाले लोगों के साथ हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। अगर हमारे गांव शहर साफ नहीं होंगे तो हमारे देश की छवि बाहर क्या लगेगी? खराब लगेगी। इसलिए हमारे देश और गांव साफ़ सुथरे होने चाहिए। अगर हमारे घर की साफ़ सफाई नहीं होती है तो हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। सफाई करने वाला श्रेष्ठ है, कचरा फैलाने वाला नहीं। सफाई करने वाला क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। जो कचरा फैलाता है वो श्रेष्ठ नहीं होता है। भाभी के समझाने पर गंगा और उसके सहेलियों ने सफाई को अपनी आदत बनाने के लिए कुछ संकल्प लिए। अब हम अपनी कक्षा में कागज़, पेंसिल के छिलके, टॉफ़ी के रेपर्स आदि नहीं फेंकेंगे। हम दीवारों, फर्श अथवा फर्नीचर पर नहीं लिखेंगे और उन्हें गंदा नहीं करेंगे। हम जगह जगह नहीं थूकेंगे और कचरा भी नहीं फेंकेंगे। हम रोज़ नहाएंगे और साफ़ कपड़े पहनेंगे। हम प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करेंगे। हम हमारी गली मोहल्ले, घर, स्कूल और सार्वजनिक स्थानों पर सफाई में पूरा योगदान करेंगे। जब हम बाजार में सब्जी, किराने का सामान आदि खरीदने जाएंगे तो कपड़े का थैला जरूर साथ ले जाएंगे। विशेष, गांधी जी के आश्रम में कोई भी व्यक्ति जाता तो उसे दैनिक कार्य में सर्वप्रथम शौचालय साफ करने का कार्य दिया जाता था। वह व्यक्ति जब इस कार्य को अच्छी तरह कर लेता था तो उसके पश्चात ही उसे अन्य कार्य दिया जाता था, क्योंकि महात्मा गांधी स्वच्छता और सफाई को सर्वाधिक महत्व देते थे। आज सारे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस बात पर जोर दिया जाता है कि सड़कें, स्टेशन, बस स्टैंड आदि साफ सुथरे मिले। घरों में कूड़ा पात्र अवश्य हो।
साथ ही कचरे का पुण्य चक्रण द्वारा निस्तारण करना आवश्यक है। हमने क्या सीखा बच्चों? स्वस्थ रहने के लिए साफ सफाई आवश्यक है। हमें अपनी सफाई स्वयं करनी चाहिए। सफाई दिखावा नहीं बने बल्कि आदत बन जाए। शौचालय में ही शौच करना चाहिए, खुले में नहीं। जाना समझा आप बताइए। आपने अपने विद्यालय में स्वच्छता अभियान कैसे चलाया, उसके बारे में हमें वर्णन करना है। सफाई हमारी आदत बन जाए, इस हेतु हमें क्या करना चाहिए? हमें अच्छी अच्छी आदतों का पालना करनी चाहिए और हमें रोज़ हमारे घर की और बाहर मोहल्ले गली मोहल्ले की साफ सफाई करनी चाहिए। गांधी जी अपने आश्रम में आने वाले सफाई के प्रति सजग करने के लिए क्या करते थे? जो भी कोई आता था तो पहले उनको क्या शौचालय साफ करने वो अच्छी तरह कर लेता था, फिर उसके बाद उसको अलग से काम दिए जाते थे। देश के स्वच्छ भारत मिशन पर आपने विचार लिखिए, तो इसके बारे में हम विचार लिख सकते हैं। हमारा संकल्प स्वच्छ भारत, तो ये हमें ये संकल्प करना चाहिए कि हमारे देश को कैसे साफ रखें, क्योंकि अगर हम देश को और हमारी गली मोहल्ले और गांव को साफ नहीं रखेंगे तो ये छवि हमारे भारत के लिए अच्छी नहीं रहेगी। ठीक है बच्चों, आज हमने मिलकर सफाई के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।